जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और जहां हम पढ़ा रहे हैं आपको इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है बच्चों, अगले ही महीना फरवरी में इंडियन आर्मी की वैकेंसी आने वाली है लगभग 55,000। तो उस 55,000 में इंडियन आर्मी के अलग अलग ट्रेड हैं, जैसे इंडियन आर्मी जीडी, इंडियन आर्मी क्लर्क, इंडियन आर्मी टेक्निकल असिस्टेंट, इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेडमैन, महिला मिलिट्री पुलिस। तो उन सभी के लिए बच्चों हमारी क्लास आती है रोजाना सुबह 10 बजे, और 10 बजे मैथ की क्लास आती है। इसके बाद आपका साइंस की क्लास आती है। तो बच्चों हमारी क्लासेस देखना ना भूलें। अगर आपका सपना है कुछ इस तरह का बनने का, आपके अंदर जुनून है इस तरह का कुछ बनने का, तो क्लासेस हमारी मिस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इंडियन आर्मी की स्पेशल क्लासेस आपको दी जा रही हैं। और बता दूं बच्चों, करवी चित्रकूट उत्तर प्रदेश चित्रकूट जिले की डिफेंस एकेडमी सनराइज करियर एकेडमी का ही यूट्यूब चैनल है सनराइज क्लासेस, और यहां पर आपको इंडियन आर्मी के एग्जाम के लिए तैयार किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों अभी आपको ये तो पता चल ही गया है कि जब से अग्निवीर योजना आई है तब से सबसे पहले अब पेपर होता है, यानी ऑनलाइन पेपर, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईई पहले पेपर होता है। और पेपर के बाद अगर आप उस पेपर को पास करते हो तो ही आपको फिजिकल के लिए, रैली के लिए बुलाया जाएगा। यानी आज सबसे बड़ी चुनौती हो गई है पेपर को निकालना, और पेपर आप तभी निकाल पाएंगे जब आपका अच्छे से अध्ययन होगा। थोड़ा सा सिलेबस में भी बदलाव हुआ है, और सिलेबस में बदलाव के कारण क्या हो गया बच्चों कि ऑनलाइन पेपर की वजह से अब बच्चे उतना अच्छे से तैयारी कर नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप पहले से तैयारी करोगे तो ये मेरा मानना है कि पेपर आपका निकलेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारी जो क्लास है मैथ की वो इन सभी ट्रेड के लिए, आर्मी जीडी, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, ट्रेडमैन और महिला मिलिट्री पुलिस, सभी के लिए बड़ी बेहतरीन क्लास है हमारी इंडियन आर्मी की मैथ की क्लास। और इस क्लास में बच्चों हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था। इस क्लास में हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था। तो परसेंटेज जो हमने स्टार्ट किया था उसकी आज लास्ट क्लास है, और उसमें बहुत सारे प्रश्न हमने करा रखे हैं। आज भी बहुत सारे प्रश्न कराएंगे, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। इसके बाद हम चालू करेंगे बच्चों लाभ और हानि, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली क्लास। पहला क्वेश्चन तो जरा देखो, इंडियन आर्मी में सभी ट्रेड में आने वाला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए क्या बोल रहा है। श्याम की मासिक आय 12,000 रुपए है और वह 1,200 रुपए बचाता है, तो उसकी बचत और व्यय का प्रतिशत क्या होगा। ये आपके ऑप्शन रहे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को समझना है, और वो बच्चे भूल कर रहे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि इंडियन आर्मी का पेपर बहुत आसान आएगा। तो आपको बता दो बच्चों, जब से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी ऑनलाइन एग्जाम आया है तब से पेपर थोड़ा टफ भी हो गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, श्याम की मासिक आय 12,000 है। तो भैया श्याम की मासिक आय कितनी है, 12,000 रुपए है, और वह 1,200 रुपए बचाता है। ठीक है, कितना रुपए बचा रहा है भैया, 1,200 रुपए बचा रहा है। तो हम 12,000 में से 1,200 रुपए माइनस कर देंगे, तो 0 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0। यानी यहां से हम समझ गए कि अगर श्याम की आय मंथली सैलरी 12,000 है और अगर वो 1,200 रुपए बचाता है तो जाहिर सी बात है 10,800 रुपए खर्च करता है। 10,800 रुपए खर्च करता है। ठीक है, और 10,800 रुपए खर्च करता है, 1,200 बचाता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 12,000 आ जाएगा। अब वो बोल रहा है कि उसके बचत और व्यय का परसेंटेज क्या है, बचत और व्यय का प्रतिशत क्या है। तो पहले भैया हम बचत करते हैं। देखिए बचत, ठीक है, आप जरा मुझे बताइए बचत उसकी कितनी है। बचत उसकी कितनी है भाई, बचत उसकी है 1,200 रुपए। तो उसकी जो बचत होगी 1,200 रुपए वो उसकी सैलरी में से होगी ना, तो बटे में करेंगे कितना, 12,000, और क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे 100। तो आप जरा देखो, 2 0 से 2 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया। ठीक है, और 12 एकम 12 और 1 गुणा 10 हो जाएगा 10%, यानी उसकी बचत कितनी आई, 10%। ठीक है, 10% बचत आई। इसके बाद वो बोल रहा है कि व्यय,
व्यय का प्रतिशत कितना है, मतलब खर्च का प्रतिशत कितना है। तो खर्च कितना कर रहा है भैया 10,800, तो 10,800 खर्च कर रहा है कितने में से भैया 12,000 में से, तो 12,000 नीचे रखेंगे। अब क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 कर देंगे। अब जरा देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहां कट गया, और 12 नैया 108 और 9 गुणा 10 होगा तो कितना आ गया बच्चों 90% आ गया। यानी उसका बचत और उसका जो खर्च है उसका प्रतिशत है 10% और यहां पे 90%। अब जहां पर जिस ऑप्शन में आपको 10% और 90% दिख रहा है उसको आप टिक लगा दीजिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10% और 90%। अब बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहां पर 10 और 90 दे रखा है और 90 और 10 भी दे रखा है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 10 और 90, 90 और 10 एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है। देखिए जरा, यहां पे सबसे पहले बचत बोली गई है, तो सबसे पहले जो बचत है उसका परसेंटेज लिखोगे तो बचत कितना है 10। उसके बाद बोला गया व्यय यानी खर्च, तो खर्च यानी हमारा जो पैटर्न बनेगा वो 10 और 90 का बनेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को बच्चों ऐसे करना है। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मैं सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि बच्चों अप्रैल में आपका पेपर हो जाएगा और अप्रैल से पहले आपको मैथ, जीके, जीएस, साइंस, रीजनिंग पढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रंगीन टीवी की कीमत 30% की वृद्धि होने के कारण, एक रंगीन टीवी है भैया, जरा देखिए, एक रंगीन टीवी की कीमत में 30% की वृद्धि होने के कारण उसकी बिक्री 40% कम हो जाती है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो आय में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन अगर आप इसको समझ के करेंगे तो कर ले जाएंगे, और अगर इसको पहाड़ समझेंगे तो ये नहीं होगा। और ऐसे क्वेश्चंस आजकल हर एग्जाम में आ रहे हैं, और ऑप्शन भी देखिए इसे कैसे हैं, 6% वृद्धि, 10% वृद्धि, 16% वृद्धि या 22% वृद्धि। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक रंगीन टीवी की कीमत 30% बढ़ जाती है, तो उस 30% बढ़ जाती है तो उसकी जो बिक्री है वो 40% कम हो जाती है, तो आय में प्रतिशत का क्या परिवर्तन होगा। तो चलो जरा देखते हैं इसको फॉर्मूला, इसको हम करेंगे a प्लस बी और प्लस ए बी बटे 100। इस फॉर्मूले से करेंगे बच्चों, इस फॉर्मूले से करेंगे। तो जरा देखिए इसको कैसे करेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अब ये a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, तो सर ये a और b क्या है। तो आपको बता दें a का मतलब होता है बच्चों पहला परसेंट और b का मतलब होता है दूसरा परसेंट, और अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस और कमी हो रही है तो माइनस। ठीक है, तो जरा देखो यहां पर क्या होगा, a आ जाएगा भैया, a 30% वृद्धि है तो इसको हम लिखेंगे 30, और b देखो b 40% कमी है तो b को लिखेंगे -40। अब यहां पे कर देंगे बच्चों, यहां पे कर देंगे, देखो 30 माइनस का 40, फिर यहां प्लस है तो प्लस, और 30 गुणे माइनस का 40 और बटे में कितना 100। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटा। अब देखो ये 30 है -40 है, बड़ी संख्या माइनस में है तो यहां पर आ जाएगा -10, और ये देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 3 चौक 12, 3 चौक क्या होगा 12 होगा। ठीक है, तो -10 -12 माइनस माइनस प्लस होगा तो ये आ जाएगा 22%, और 22% माइनस का, और अगर आपका आंसर माइनस में आया है तो मतलब 22% की कमी होगी, 22% की कमी। तो ये वृद्धि नहीं भैया, ये क्या होगा, ये कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, कभी भी आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चों कि 30% की वृद्धि हो गई, 40% की कमी हो गई, या 50% की वृद्धि हो गई, 20% की कमी हो गई, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको लगाना है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। और अगर इसमें बच्चों वृद्धि है तो परसेंटेज को प्लस में लेंगे, और कमी है तो परसेंटेज को माइनस में लेंगे। जैसे देखो 30% वृद्धि हो रहा था तो हमने 30 कर दिया, और दूसरा 40% कमी था तो इसको माइनस लिया। बस इसको फॉर्मूले में रख दो और प्लस माइनस का ध्यान रखो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में यदि आ रहा होगा तो चैनल को बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नए छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारी क्लासेस रोज देखें चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या है।
बोल रहा है कि 1/35 2/7 का कितना प्रतिशत है। 1/35 2/7 का कितना प्रतिशत है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों कि ऐसे एग्जाम में कभी भी जिस संख्या के साथ का लिखा है वो संख्या नीचे रहेगी, और क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन के साथ में जिस संख्या के साथ का लगा रहेगा वो संख्या नीचे लिखी जाएगी यानी बटे में, और बाकी संख्या ऊपर और गुणे 100। अब बोल रहा है कि 1/35 2/7 का कितना प्रतिशत है। तो जरा देखो कैसे करेंगे। 1/35 फिर बटा 2/7। अब जरा देखो 2/7 को मैंने नीचे लिखा है। अब 2/7 को मैंने नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि भैया इसी के साथ लगा हुआ है का, तो जिसके साथ परसेंटेज में का लगता है वो नीचे लिखा जाता है। अब क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 कर देंगे, ये हुआ। अब जरा एक चीज और देखिए भैया, 7 गुणा हो जाएगा 1 से और 2 गुणा हो जाएगा 35 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 7 एकम 7 बटे में 35 दुना, ये 2 गुणा हो जाएगा 35 से, तो 35 दुनाई 70 और गुणे कितना 10। 0 से 0 हमने काटा, 7 एकम 7 कट गया, और 1 गुणा 10 हो जाएगा 10%, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों 10%, यानी 1/35 का 1/35 2/7 का 10% है। 1/35 2/7 का कितना परसेंट है भाई 10% है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी में आएंगे, खासकर जीडी, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए और क्लर्क के लिए। तो ये क्वेश्चन बच्चों रामबाण हैं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम अपना क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जरा क्या बोल रहा है, जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है और यह प्रति वर्ष 5% बढ़ती है, तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है भाई। एक गांव की जो जनसंख्या है वो 1,76,400 है और हर साल वह 5% बढ़ती है, और हर साल 5% अगर बढ़ रही है तो 2 साल बाद बढ़ के कितनी हो जाएगी। तो बच्चों ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक लाइन में किया जाता है, और एक लाइन में करना है तो कैसे करेंगे जरा देखिए। वर्तमान में कितनी जनसंख्या है 1,76,400, तो इसमें गुणा कर दो। अच्छा बढ़ कितनी रही है 5%। तो ध्यान देना बच्चों, परसेंटेज कभी भी बढ़ेगा तो उसको 100 से प्लस करो। जैसे यहां पे 5% है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, तो इसको 105 कर दो, 105%। अब 105% का मतलब होता है 105 बटे में 100। ध्यान देना, परसेंटेज कभी भी बढ़ेगा तो उसे 100 से प्लस करो, और परसेंटेज कभी भी घटेगा तो 100 से माइनस करो। जैसे मान लो अगर यहीं पर बोल रहा होता है कि 5% घटती है वृद्धि, 5% जो वृद्धि जो 5% बढ़ रहा है वो घट रहा है, तो हम इसको 100 से माइनस कर देते तो 95 आ जाता। लेकिन ये वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो 5 को 100 से प्लस करेंगे 105, ठीक है। तो 1,76,400 हमने लिखा क्योंकि ये वर्तमान जनसंख्या है और प्रति वर्ष 5% बढ़ रही है, तो 105 बटे 100, 105 बटे में 100, ठीक है। चलिए तो देखो बच्चों, जैसे हमने यहां पे क्या लिखा, हमने यहां पे लिखा कि 1,76,400 गुणे 105 बटे 100। तो ये जो हमने गुणे 105 बटे 100 लिखा है ये पहले साल का है, लेकिन यहां पे जो वृद्धि हो रही है कितना है 2 साल। तो यहां पे एक बार 105 बटे 100 और हम गुणा कर देंगे, नो डाउट, ठीक है। ध्यान देना, अगर 3 साल बोलता तो 3 बार गुणा करते, 4 साल बोलता तो 4 बार गुणा करते, ठीक है। जितना साल बोले उतने बार गुणा करो। तो अधिकतर 2 या 3 वर्ष का ही आता है आपके एग्जाम में, या तो 2 वर्ष या तो 1 वर्ष या तो 3 वर्ष, ठीक है। तो वर्तमान जनसंख्या थी कितनी भाई, वर्तमान जनसंख्या थी 1,76,400 गुणे 105 बटे 100 गुणे 105 बटे 100। तो अब क्या करेंगे, 2 साल का पूछ रहा है, 2 बार गुणा कर दिया, 2 जीरो 2 जीरो ये हमने काट दिया। अब हमारे पास देखो 1764 और यहाँ पे बचा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब इसको जो है हम 2 से काटना शुरू करते हैं। 2 अट्ठे 16, एक इधर आएगा, 2 अट्ठे 16 और 4 आ गया, 2 दुनाई 4 आ गया। इसको भी 2 से काटते हैं, 2 से काटेगा 50 बार में, फिर 2 से काटो 400, 2 चर को 8, 2 चर को 8, 2 एकम 2, तो कितना आ गया 441। फिर इसको 2 से काटो 25 बार में। अब जरा देखो ये 25 आ गया और 105 और 25, 5 से काटेंगे 5 × 25
और 5 दूनाई 10, 5 एकम 5। फिर देखो यहाँ पर 5 इसको काटेगा, 5 दूनाई 10, 5 एकम 5, तो हमारे पास आएगा बच्चों 441 गुणे 21 गुणे 21। अब आपने ध्यान से देखा होगा बच्चों कि 441 गुणे 21, तो भैया 21 गुणे 21, 441 गुणे ये 21 गुणे 21, ये भी 441 होता है। अब अगर हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक 1 होगा। अब इसमें जरा देखो इकाई अंक 1 किसका है, ये डी का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 साल बाद जनसंख्या होगी 1,94,481। ठीक है, देखो हमें यहां पर गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 441 यहां भी 1 है और यहां भी 1 है और दोनों का इकाई अंक गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहां पर किसका इकाई अंक 1 है, ये लास्ट में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप डालिए क्योंकि यही ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो इंडियन आर्मी के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, जरा देखिए फिर से जनसंख्या वाला क्वेश्चन है। 2010 में एक कस्बे की जनसंख्या 1,50,000 है। 2010 में एक कस्बे की जनसंख्या 1,50,000 है। यदि अगले वर्ष इसमें 10% की वृद्धि हो जाए, तो 2011 में जनसंख्या क्या होगी? 2011 में, चलो करते हैं। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अभी वर्तमान में कितनी जनसंख्या है? 1,50,000 गुणा हर साल कितनी बढ़ रही है? 10% बढ़ रही है, तो 2011 में कितनी होगी? अब आप जरा मुझे बताइए, 2010 से 2011 का पूछ रहा है, मतलब एक ही साल का पूछ रहा है, और बढ़ कितनी रही है भाई? 10%। तो मैंने क्या बताया था कि परसेंटेज कभी भी बढ़े तो उसको 100 से प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चों 110%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1,50,000 में 110% मतलब 110/100 गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 हमारा ये कट गया। और देखो अब गुणा करेंगे इसको, कितने जीरो हैं? 3 जीरो है, और 15 को 11 से जो है गुणा करेंगे तो 15 और 15 यानी कितना जाएगा? 165, यानी 1,65,000 जनसंख्या हो जाएगी। 1,65,000 जनसंख्या हो जाएगी। तो यहां पर क्या है भैया? ए है। यहां पे क्या है? ए हमारा आंसर है। 1,65,000 जनसंख्या हो जाएगी। तो जनसंख्या वाले प्रश्न बच्चों अगर आ जाए तो आपको एकदम ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? क्या बोला जरा देखिए, यदि किसी राशि का 12% 1,080 है रुपए है, तो वह राशि क्या है? ठीक है, ध्यान देना बच्चों, वो 1,080 है। बोल रहा है यदि किसी राशि का 12% 1,080 रुपए है, तो वह राशि क्या है? ठीक है, अब देखो वो राशि हमें तो नहीं पता क्या है, कौन सी राशि है हमें तो नहीं पता, लेकिन यहां पे एक हिंट दे रखा है कि यदि किसी राशि का 12% 1,080 है, कितना परसेंट भाई? 12% 1,080 है, तो वह राशि क्या होगी? तो मान लेते हैं कि वह राशि क्या होगी? x गुणा कितना परसेंट? 12%। तो 12% का मतलब होता है बच्चों 12/100। मान लेते हैं कि वो राशि कितनी है? x है, और x का 12% यानी 12/100 कितना बता रहा है? 1,080, तो बराबर में लिख देंगे 1,080। ऐसे ही करेंगे बच्चों। क्या बोल रहा है? किसी राशि का 12%, तो किसी राशि का हमें नहीं पता, हमने मान लिया x गुणे 12/100। 12/100 क्यों? क्योंकि 12%, और कितना है? 1,080, तो लिख दिया। अब यहां से क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे, यानी तिरछा गुणा। तो x बराबर में 1,080, ठीक है, और गुणे ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 12। अब जरा देखिए 108 12 से कटेगा, 12 नहीं है 108, और ये 0 90 आ जाएगा, और 90 का गुणा 100 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? 9,000। ठीक है, यानी 9,000 का 12% होता है 1,080। ठीक है, 9,000 का 12% होगा 1,080। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से पेपर यहां पर आ रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक बात मेरी जरूर जानना बच्चों, ध्यान देना
कि सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हो तो वो आपको अपने ही बलबूते पर करनी पड़ेगी। टीचर कोचिंग संस्था आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे सकता है, बाकी सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कड़ी मेहनत के सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर वर्दी पाना है तो मेहनत करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, जरा देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या बोल रहा है? एक संख्या में 12% की वृद्धि करने पर वह संख्या 224 हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है जरा देखिए। कोई संख्या है, एक संख्या में 12% की वृद्धि कर दी गई है और 12% की वृद्धि कर दी गई है तो वो संख्या 224 हो जाती है, तो वो संख्या क्या होगी? फिर से याद करो वो कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि कभी भी परसेंटेज में वृद्धि होगी तो वो 100 से प्लस होगा और कमी होगी तो 100 से माइनस होगा। यहां पे बोल रहा है कि एक संख्या में 12% की वृद्धि की गई है, बढ़ रहा है 12%, तो हम 12 को 100 से प्लस करेंगे। ठीक है, तो एक संख्या, अब वो संख्या क्या है हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, x, और गुणा, और इस x में 12% को बढ़ाया गया है, इस x का 12% बढ़ाया गया है, वृद्धि की गई है, तो मतलब 12 को 100 से प्लस करेंगे, तो 12 को 100 से प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 112%, यानी 112 बटे में 100, और गुणे और बराबर में बढ़ाने के बाद वह संख्या कितनी हो जाती है, 224, तो बराबर में लिख देंगे 224। ठीक है, अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तो x बराबर में 224 का गुणा हो जाएगा 100 से और नीचे आएगा 112। अब जरा ध्यान से देखो इसको जरा ध्यान से देखो, ये 112 है और ऊपर 224 है, तो क्या आपको नहीं लगता कि 112 का डबल हो गया है 224, यानी 112 दुनाई और 2 गुणे कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 200, यानी वो संख्या क्या है 200। ठीक है, यानी 200 को अगर 12% बढ़ाएंगे तो 224 आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सनराइज करियर एकेडमी में आर्मी की सभी ट्रेड, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है बच्चों, फिजिकल निःशुल्क कराया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है, फ्री फिजिकल कराया जाता है। तो अगर आप पूरे देश भर में अगर फ्री फिजिकल करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे संस्था, उत्तर प्रदेश का करवी चित्रकूट जिला, जहां पर माननीय कैप्टन एस कुमार सर द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिकल की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जरा देखिए क्या बोल रहा है। यदि किसी संख्या के 75% को 75% जोड़ा जाए तो वही संख्या आती है। ठीक है, अब जरा देखो, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे मार खाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे बहुत मार खाते हैं। क्या बोल रहे हैं, यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या आती है। ठीक है, यानी एक संख्या है और एक संख्या का जब 75% निकालेंगे और उसमें 75 जोड़ देंगे तो वही संख्या वापिस आ जाएगी, है ना। तो वह संख्या क्या होगी, तो चलो करते हैं। मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है भैया, x, और x का कितना 75%, तो x गुणे 75 मतलब 75 बटे 100, और इसमें 75 और जोड़ना है यानी प्लस 75 कर दो, तो क्या होता है, वही संख्या वापिस आ जाती है, और वही संख्या हमने क्या माना था, x, तो बराबर में आ जाएगा x। अब जरा देखो 75 और 100, इसको हम काट सकते हैं, 25 3 75, 25 3 75 और 25 चौक 100, 3 बटे 4 आ गया, और 3 बटे 4 x से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा भैया, 3 बटे में 4 x। ठीक है, और प्लस में 75 बराबर में x। अब क्या करेंगे बच्चों, ये 3 बटे 4 जो x है इसको उधर भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि x एक साइड, बिना x एक साइड, तो 3 बटे 4 x को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 75 बराबर में x माइनस 3 बटे 4 x। भाई इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब जरा देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 4 मल्टीप्लाई इधर होगा, 4 गुणा 4x से होगा, x से होगा, तो 75 बराबर में 4x माइनस 3x बटे में 4 हो जाएगा। 4x में से
3x गया तो ये बचेगा बच्चों 75 बराबर में x बटे 4, और x का मान निकालना है तो 4 का इधर तिरिया गुणा करना पड़ेगा, तो x बराबर में 75 गुणे 4 जो कि होता है बच्चों 300, जो कि होता है क्या 300। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो 300 हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो इजीली, ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलिए आशा करता हूं कि यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी और बेहतरीन अध्ययन इंडियन आर्मी का आपका चल रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मशीनरी पर 40%, बिल्डिंग पर 25%, कच्चे माल पर 15% और फर्नीचर पर 5% खर्च करने के बाद एक लघु उद्योग के मालिक के पास 1,30,500 रुपए शेष बचा है, तो उसके पास कुल धनराशि कितनी थी, उसके पास कुल धनराशि कितनी थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अब इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है तो इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जरा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए जरा, मशीनरी पर कितना पैसा खर्च किया गया 40%, और उसके बाद बिल्डिंग पर कितना खर्च किया 25%, और कच्चे माल पर कितना खर्च किया 15%, और फर्नीचर पर कितना खर्च किया 5%। तो कुल मिला के कितना हो गया 5 5 5 5 नहीं 15 की 5 1, और यहाँ पे 6 1 5 और 5 3 8, 85% खर्च हो गया। तो भैया अगर 85% खर्च हो गया तो बचा कितना 15%, क्योंकि परसेंटेज हमारा 100 का होता है। तो कुल मिला के ये 85 हो रहा है, कुल मिला के ये 85 हो रहा है। तो भैया अगर हमारा 85% खर्च हो गया है तो बचा कितना 15%। और यहां पर कितनी बचत हो रही है, यहां पे कितनी बचत हो रही है, यहां पे 1,30,500 बचत हो रही है। यानी कहीं ना कहीं 15% बराबर कितना है 1,30,500। तो हम यहां पे क्या करेंगे 15% बराबर में 1,00,000, ठीक है 30,500 कर देंगे। तो 1% बराबर में 1,30,500 और बटे में 15। अब इसको काटो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 एकम 5 और 0, ये हो जाएगा कितना बचा 26,100 और बटे में कितना 3, 3 से काटो इसको, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 26 में 24 गया, 2 बचा, 3 सत्ते 21 0 0। तो भैया 1% का मान अगर 8,700 आया है तो 100% का मान मतलब 2 0 और जोड़ दो, यानी 8,70,000 उसकी धनराशि थी। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी, 8,70,000 उसकी धनराशि थी। यहां पर हो जाएगा 8,70,000। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत करोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र उत्तीर्ण हुए और 455 अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में उपस्थित छात्र की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो जरा देखिए क्या बोल रहा है, बड़ा सिंपल है। एक परीक्षा में 35% छात्र उत्तीर्ण हुए, मान लेते हैं कि परीक्षा में 100% छात्र आए और 100% में से 35% उत्तीर्ण यानी क्या भैया पास हुए, तो जाहिर सी बात है भैया 65% क्या हुए होंगे फेल यानी अनुत्तीर्ण हुए होंगे। और यहां पर संख्या भी बता रहा है कि 455 अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल, तो कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है। ठीक है, कुल संख्या कितनी है। तो देखो बच्चों ऐसे प्रश्नों में जिसकी संख्या दी होती है उसी का परसेंटेज आमने सामने कर दो। ये बोल रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है, तो 35% छात्र पास हो गए और 455 छात्र फेल हो गए, तो ये संख्या है। अच्छा, अगर यहां परसेंटेज में देखा जाए तो 35% पास हैं और 65% फेल हैं और प्रश्न में 455 फेल हैं, तो कहीं ना कहीं भैया 65% बराबर होगा 455 के। अगर 65% 455 के बराबर होगा तो 1% का मान निकालेंगे, तो 1% बराबर में 455 बटे में 65। अब काटते हैं इसको काटते हैं 5 से काटेंगे 13 आएगा और 5 नहीं 45, 5 एकम 5 और 91 बटे में 13, 13 सत्ते 91 यानी 1% का मान आया 7, तो 100% का मान कितना होगा 700।
तो आंसर कितना होगा यहाँ पे सी। आंसर कितना होगा यहाँ पे सी। ठीक है, उस परीक्षा में आने वाले उपस्थित छात्र कितने थे? 700 थे। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, ऐसे प्रश्न में जिसकी संख्या दी होगी उसी का परसेंटेज आमने सामने करके 1% का मान आपको निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 450 का 28% प्लस 280 का 45% का मान कितना होगा? तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 450 का 28 यानी गुणे 28 बटे में 100, फिर प्लस है तो प्लस 280 का मतलब गुणा 45% मतलब 45 बटे 100। ठीक है, तो अब इसको काटते हैं बच्चों, जरा देखिए, 2 0 से 2 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया। क्लियर है? अब जरा देखिए, ये 28 है और ये कितना है? 10 है। 2 से काटेंगे 14 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। फिर यहाँ भी देखो, 2 से काटेंगे 14 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। ठीक है, अब 5 काट देगा 9 बार में, ये भी 5 काट देगा कितना? ये इसको 45 को 9 बार में। तो हमारे पास बचा क्या? 9 गुणे 14 प्लस 14 गुणे 9, तो ये कितना होता है? 126 प्लस 126। तो 126 को अगर पकड़ेंगे 2 छंग 12 की 2, 1 2 2 4 1 5, 2 एकम 2, यानी 252। नहीं आ रहा क्या? हाँ 252, ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। यानी इसका आंसर कितना होगा? 252। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। क्लियर है? तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं जरा देखिए। बोल रहा है 8 लीटर घोल में 20% शुद्ध अम्ल है, तो उस घोल में कितने लीटर शुद्ध अम्ल होगा? तो बहुत सिंपल है भैया, पूरा घोल कितने का है? 8 लीटर गुणा भैया 8 लीटर में अगर 20% शुद्ध है तो 80% अशुद्ध होगा, है ना भैया। 8 लीटर में अगर 20% शुद्ध है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 80% क्या होगा? अशुद्ध होगा, क्योंकि परसेंटेज तो हमारा 100 का ही होता है ना। तो 8 का भैया, ठीक है, ध्यान देना, यदि 8 लीटर के घोल में 20% शुद्ध अम्ल है तो उस घोल में कितने लीटर शुद्ध अम्ल है? अच्छा, कितने लीटर शुद्ध अम्ल है? बहुत बढ़िया, ये पूछ रहे हैं कितने लीटर। देखो क्वेश्चन घुमा रहा है यहाँ पे। यदि 8 लीटर घोल में 20% शुद्ध अम्ल है तो उस घोल में कितना लीटर शुद्ध पूछ रहा है। तो शुद्ध तो 20% है ना, तो 8 का 20% निकाल लो, तो 8 बटे 20, 8 गुणे 20 बटे 100, 0 से 0 काटा, 8 दूना 16, 16 बटे में 10 और 10 में 1 0 यानी 1.6, 1.6। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो देखिए बच्चों कितने बेहतरीन क्वेश्चन हमारे हो गए और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन थे, इंडियन आर्मी में आए हुए क्वेश्चन थे। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।